हेलो फ्रेंड्स। माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में हम आज पढ़ेंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल का एक बहुत अच्छा टेस्ट है, यानी फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है बाकी सभी कंपाउंड से। साथ में फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैनुअल में FeCl3 टेस्ट भी दिया हुआ है और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमें FeCl3 टेस्ट का यूज करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर हमें फिनॉल और एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना हो तो फिनॉल और एनिलीन दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट सेम यानी वाइट पीपीटी ही बनाते हैं, तो हम फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज नहीं कर सकते। अब इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अलावा फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है, सिंपल रिएक्शन है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और शुरू करते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। दोस्तों, मेरा मटेरियल आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, रिप्रेजेंटेशन पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। Ferric chloride test is a quantitative test used in organic chemistry to detect phenolic group, यानी बेंजीन पर इस तरीके से OH होगा उसको कहा जाता है फेनोलिक ग्रुप। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होगा। सर्टेन अदर फंक्शनल ग्रुप कैन आल्सो कलर कॉम्प्लेक्स विथ Fe3+ आयन। फेरिक क्लोराइड है, FeCl3 है, तो इसमें क्या होगा, Fe3+ आयन। तो Fe3+ आयन के साथ ये रिएक्शन करेगा। प्रिंसिपल क्या है, जो फिनॉल होते हैं रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन फिनॉल चिलेट। आयरन फिनॉल चिलेट, इसको आप यहां पर ऐसा मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर हम इसको एक नाम और देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कम चिलेट का मतलब क्या है वो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। अभी के लिए आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान सकते हैं। अब देखिए, फिनॉल के साथ रिएक्शन हुई Fe3+ के साथ में, तो जो Fe है वो फिनॉल के साथ में इस तरीके से एक ब्यूटीफुल कंपाउंड बनाता है और ये कंपाउंड बनते साथ ही पता चल जाता है कि यहां पर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब कलर क्या होता है और हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो देख लेते हैं। कलर ऑब्जर्व डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। इसका मतलब यह है कि फिनॉल में और भी अटैचमेंट हो सकते हैं, यानी डेरिवेटिव फिनॉल हो सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, मिथाइल पार्ट हो सकता है, तो उसके लिए कलर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेचर बदल जाता है, तो कलर की इंटेंसिटी भी बदल जाती है, कलर भी बदल जाता है। तो देखते हैं क्या है। अब क्या है प्रोसीजर, डिसॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर और अल्कोहल, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑब्जर्व द कलर चेंज। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहां पर ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन देख लेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर फिनॉल है तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड कलर डिपेंडिंग ऑन सब्स्टिट्यूशन पैटर्न। मतलब क्या है कि यही कलर फॉर्म होंगे, ये आप ध्यान रख लेना। कहीं कहीं पर वॉयलेट होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोफिनॉल हो सकते हैं, क्रिसॉल हो सकता है, ये सारी चीजें। अब किस में मतलब क्रिसॉल है या फिर नाइट्रो है तो उसके कलर के बारे में भी देख सकते हैं। देखिए, यहां पर अगर फिनॉल है, सिर्फ फिनॉल है, तो कौन सा कलर होगा, वॉयलेट कलर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ फिनॉल मतलब फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो आप बिंदास इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देते और फिनॉल इस टेस्ट को देते हैं। फिनॉल वॉयलेट कलर बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा नहीं। यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने, अल्कोहल और सिंपल ईथर डू नॉट गिव दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ऑर्थोक्रिसॉल और पैरा नाइट्रो, ऑर्थोक्रिसॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या देंगे, रेड कलर देंगे। ये लीजिए, एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया।
पैराक्रिसॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ब्लू और ग्रीन कलर देंगे। ये एक चीज बन गई। सैलिसिलिक एसिड जो होगा वो डीप वॉयलेट कलर देगा। तो यहां पर कितनी चीज निकल के आ गई हैं? एक चीज के अल्कोहल नहीं देता, दूसरी चीज फिनॉल और उसके डेरिवेटिव देते हैं इजीली, ठीक है, लेकिन कलर अलग अलग है। फिनॉल के केस में क्या है? वॉयलेट कलर है। ऑर्थोक्रिसॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में क्या है? रेड कलर है। पैराक्रिसॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में क्या है? ब्लू ग्रीन कलर है। और सैलिसिलिक एसिड के केस में क्या है? डीप वॉयलेट कलर है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि जो जो कलर बन रहे हैं उनसे कंपाउंड पता चल जाता है। सिंपली एप्लीकेशन क्या है इसका? सीधी बात है, फिनोलिक ग्रुप को डिस्टिंग्विश करेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल फ्रॉम अल्कोहल। और इसका यूज किया जाता है प्लांट एक्सट्रैक्शन, जिसमें फिनॉल होता है उसको एक्सट्रैक्ट पता करके एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट मतलब हमारे जी मेंस या नीट के काम का नहीं है, लेकिन बाकी सभी जो कलर हैं वो आपको पता इसीलिए होने चाहिए क्योंकि ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम वगैरह में आएगा, नीट में पूछ सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट आंसर में पूछ सकते हैं, तो वहां पर ये काम आएगा। दोस्तों इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मार्क्स अच्छे आएंगे, लाइक करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए। थैंक यू।